के साथ लड़ाई लड़ने नहीं आता। हाँ, और नीचे। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने लाठी, तब देखिए इतना बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए क्या है, लाठी। ये लाठी कहां से ले आया? उनके साथ भेड़ बकरी को चराने के समय में जो इस्तेमाल करने वाला लाठी। हाँ, लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर, हाँ, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर लिया। अपनी चरवाही की थैली, हाँ, दूसरा उनके पास क्या है, चरवाहा जाते समय में उनके पास कभी कभी उस थैली में कुछ छोटा मोटा चीज रखता है, वो चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे। हाँ, और अपना गोफन हाथ में लेकर। हाँ, देखिए दाऊद जा रहे हैं, उनका गोफन, वो कहां का गोफन है? उन्होंने भेड़ बकरी चराने के समय में इस्तेमाल करने वाला गोफन। और ये तैली कहां से है? झोला, वो भी उनके साथ रहने वाला, कोई नया चीज नहीं है उनके पास। और अपना चरवाहे का लाठी। देखिए इससे हम क्या समझ सकते हैं, आपके पास परमेश्वर जो है उसे लेकर अपना काम करने का शक्ति रखता है। आप बाहर से कुछ लाने का जरूरत नहीं है। दुश्मन को सामना करने के लिए, इतना बड़ा दुश्मन को सामना करने के लिए शाऊल राजा ने बड़ा हथियार वगैरह दिया, तो दाऊद बोला इससे मुझे काम करने नहीं आता, मुझे वो चरवाहा का तरीका ही आता है। मेरे प्यारों, बहुत सारा प्रचारक लोग बड़े बड़े अच्छा शब्द लेकर, अच्छा बातें लेकर सुंदर प्रचार करते समय में आप सोचेंगे मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है। मेरे प्यारों, आप रोटी बनाते समय जो परमेश्वर का अनुभव पाया है, या आप झाड़ू लगा, आप में से कुछ लोग जम्मू शहर में झाड़ू लगाने वाला है, आपको वही अनुभव है, वो वही काफी है। उसके लिए कोई बड़ा, आप जाकर बड़ा बाइबल स्कूल में पढ़कर बड़ा शक्ति लेकर आने का जरूरत नहीं है। शायद आप झाड़ू लगाने वाले हो सकता है, सफाई कर्मचारी हो सकता है, चाहे आप सिर्फ रोटी बनाने वाला, को कुछ भी नहीं आता, स्कूल में नहीं गए, इस्राएल का ट्रेनिंग किया हुआ बड़ा पढ़े लिखे सारे राजा और सारे फौज डर गए और भाग गए। तो छोटा सा लड़का, उनके पास क्या है, एक बकरी को चराने का समय एक लाठी है, उसके साथ चरवाहे का झोला है, कभी रोटी रखते हैं या कुछ भी रखते होंगे उसमें, उसके बाद गोफन है, ओ कोई जानवर आए, कोई पत्थर मारकर उसको पहनने के लिए गोफन साथ रखता है। और उसके साथ, गोफन के साथ हमेशा क्या भी रखता है, थोड़ा पत्थर भी साथ रखता है। ये आम अपना सामान लेकर आगे बढ़ रहा है, कोई पहले तैयार किया हुआ हथियार उनके पास नहीं है, वो लेकर आगे बढ़ रहा है। हाँ, पढ़ो, हाँ पढ़िएगा। और फलिश्ती, उसका 45 और 46। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, दाऊद फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। देखिए, दाऊद को कोई बाइबल क्लास मालूम नहीं था, बाइबल क्लास इसी मुताबिक नहीं लिया, उनको कोई कहीं सिखाया भी नहीं था, फिर भी उन्होंने सुना है इस्राएल के बीच में एक परमेश्वर है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको उन्होंने थोड़ा जाना था। कहां जाना बोलो? जब भालू के मुंह से मेमने को छुड़ाया, जब सिंह के मुंह से मेमने को छुड़ाया, उनको मार कर डाला, तो उसके द्वारा परमेश्वर को उन्होंने जाना। ऐसा मौका आया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये भालू उनके सामने नहीं आए तो परमेश्वर को जानने का मौका होना था? नहीं। सिंह नहीं आया तो मौका होना था? नहीं। आपके जीवन में प्रभु बहुत खतरनाक घटना आने देता है ताकि आप क्या करें?
परमेश्वर को जाने। हम क्या करते हैं, परमेश्वर क्यों भालू को भेजा, मैं भाग रहा हूं प्रभु। परमेश्वर आप क्यों सिंह को भेजा? भाई सिंह को इसलिए भेजा, भालू को इसलिए भेजा ताकि दाऊद तुम जाने परमेश्वर है। आपका जीवन में आने वाला हर घटना, चाहे बीमारी का घटना है, एक्सीडेंट है, पैसे का तंगी है, हर घटना परमेश्वर को जानने का अवसर देता है। अगर भालू नहीं आया तो, अगर सिंह नहीं आया तो दाऊद को दिलेरी मिलना था। तो आपके जीवन में कभी कभी आप ऐसा घटना आते वक्त आप सोचते हो वो परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, शैतान ने मुझे घेर लिया। अभी देखो इधर बाइबल क्लास आने के पहले कितना बड़ा शक्ति इधर आकर खड़ा था। पहले बार पृथ्वी में आया है उन्होंने लड़ने के लिए, रिजर्व शैतान का रिजर्व फौज में से पहले बार लड़ने के लिए आया। कितना बड़ा था, मैंने देखा तो इतना ऊंचा दिखाई दे रहा था। और क्या बादल के ऊपर हाथ से पूरा इतना लंबा लंबा हाथ था, बादल पूरा इकट्ठा कर रहा, इधर गिरे उधर उधर से बादल आके ताकि ये तारपाल नीचे गिर जाए ताकि ज्यादा पानी इसके ऊपर गिरे, ऐसा प्रोग्राम कर रहा था। इतना बड़ा, मुझे उसको देखकर डर नहीं आया। तो मेरे प्यारों, आपके जीवन में आने वाला बुरी घटना सब किसके लिए है? परमेश्वर को जानने के लिए। हालेलुया। हमारा विषय है, जो लोग अपना परमेश्वर को जाना हो क्या करेगा? या बांधकर बड़े काम करेगा। यह है हमारा विषय, आज सुबह शुरू किया। जो अपना परमेश्वर को जानते हैं, हिया बांधकर क्या करेंगे? बड़े काम करेंगे। तो भालू नहीं आया तो, अगर सिंह नहीं आया हुआ तो दाऊद को दिलेरी मिलना था? कोई दिलेरी नहीं मिलना था। हालेलुया। याद रखिए, आपका जीवन में जितना कठिना आए तो आप सामना करने के जगह में डर के मारे भागे, बचा लो बचा लो, भागना शुरू किया तो परमेश्वर के जानने वाला खड़े हो जाएंगे। हम परमेश्वर को जानने का मौका ही नहीं देता, अपना बुद्धि से कार्य करता। वो आगे मैं बताऊंगा। तो इन्होंने क्या बोले, तुम तलवार लेके आ रहे, तुम भाला लेके आए हैं, तुम बहुत अपने आप को, उनके पास में झिलम कितना है? 5000 शेकल, और हाथ में भी, कंधे पे भी कवच है, पांव में भी कवच है। दाऊद लड़के के पास कुछ भी नहीं है। वो छोटा लड़का है, लाठी लेकर चल रहा है। तो इन्होंने बोलता तुम ये सब लेकर आ रहा है। तो दाऊद क्या बोलता है? पढ़िएगा 45 और 46 दोबारा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं सेना के यहोवा के नाम पर तेरे सामने आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, तो मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। मैं तुम्हारा सिर तुमसे, तुम्हारा बदन से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन परिश्ती सेना की लोथे, हाँ। आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ, आज तुम्हारे फिरस्तियों का लोथे पक्षियों को दे दूंगा। हाँ। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे, समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। समस्त पृथ्वी जान लेंगे इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। और उसका 48 से 51 तक पढ़िएगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यों दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु इधर देखिए,
दाऊद, उन्होंने बड़ा तलवार लेके आ रहा है, छोटा सा लड़का दाऊद, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है। उनका खूबी क्या है? क्या खूबी उनके पास? परमेश्वर को जाना है, बस परमेश्वर को जाना। उन्होंने क्या किया? अपना तैली में से एक पत्थर ले लिया, गोफन में रख दिया, उनके माथे पे ऐसा मारा, वो पत्थर उसके अंदर घुस गया। देखिए, अभिषेक के द्वारा अभिषेक किया हुआ पत्थर, पत्थर जो अभिषेक किया हुआ हाथों से आता था, दाहिने बाएं नहीं जाएगा, किधर जाएगा? सही निशाने पर जाएगा। और इतना तेजी से गया, इधर रहकर नहीं, अंदर घुस गया। हालेलुया! परमेश्वर कैसा कार्य करता है। इतना बड़ा आदमी मुंह पर गिर पड़ा। और नीचे पढ़ो, उसका 51 पढ़ो। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। दाऊद के पास में तलवार नहीं था। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ, हाँ। और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची, हाँ। और उसको घात किया, हाँ। और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। हालेलुया! देखिए, वो एक कहानी पूरा बताने का आप लोगों को, आपको मालूम है, उसमें जरूरी बातें। उनके पास, दाऊद के पास तलवार नहीं था। गोलियात दुश्मन का तलवार लेकर उनका सिर को क्या कर दिया? उनका शरीर से अलग कर दिया। हालेलुया! आप लोग विश्वास करते हैं ऐसा काम हुआ होगा या कहानी लिख रखा है? अगर उस समय में गोलियात ललकारा, आजकल कोई गोलियात है ललकारने के लिए? बोलो, कोई गोलियात है हम ललकारता है? बोलो, आप थोड़ा सोच के बताओ। मेरे प्यारों, हजारों गोलियात आपके गांव में, आपका शहर में हर रोज ललकारते रह रहा है। हम लोग क्या कर रहा है? दाऊद का जैसा अभिषेक पाया हुआ, अपने काम के द्वारा परमेश्वर को जाना हुआ लोग डर के मारे बैठे हुए हैं। अभी डर के मारे बैठने का समय नहीं है। अभी परमेश्वर के कलीसिया के खिलाफ, यीशु के कलीसिया के खिलाफ जितना गोलियात होकर खड़ा हुआ है, उन सबको गिराना है। हम देखते हैं, एक दाऊद के द्वारा गोलियात जब गिराया दिया गया, बाकी इस्राएल का सारे फौज लड़ने के लिए आगे आकर हजारों 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 फिलिस्तियों को उस दिन मार डाला है। तो आपको ये ट्रेनिंग इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप दाऊद की तरह आपके इलाके का गोलियात को मार डाले। उसके लिए पास्टर साहब का जरूरत नहीं। आपके इलाके का गोलियात को गिराने के लिए पास्टर साहब जो वचन से, आपके पदी लोग पास्टर है, बाकी सेवक लोग पास्टर हैं, उन लोग जो सेवा करते हैं, वो सेवा नहीं। आप दाऊद की तरह परमेश्वर को जाना हुआ है तो विश्वास के द्वारा आगे जाएगा तो सारे गोलियात आपके सामने गिर पड़ेंगे। हालेलुया! तो आप अपना तजुर्बा, तो दाऊद के पास क्या है? अपने काम के लिए इस्तेमाल किया हुआ उस चरवाहे का तैली है, एक लाठी है, एक गोफन है, और कुछ नहीं। मेरे प्यारों, आपके शायद बाइबल भी पढ़ने के लिए आपको नहीं आते होंगे। बाइबल पढ़ना भी नहीं आते तो कोई बात नहीं। आप उस परमेश्वर के अनुभव, तजुर्बा आप रखेगा तो आपके द्वारा प्रभु बहुत कार्य कर सकता है। आपके बीच में से दाऊद जैसा लोग खड़ा होना है जो अपने बारे में सोचता नहीं है। देखो, दाऊद का काम नहीं था लड़ाई के लिए जाना। दाऊद का काम क्या था? भेड़ बकरी को चराने का। भेड़ बकरी को चराने वाला दाऊद भेड़ बकरी का चराने के जगह में इस्राएल के परमेश्वर के खिलाफ ललकारते हुए सुना, उनको आराम से बैठ नहीं सका। इसलिए रोटी का, आप में से बहुत तेरे लोग घर में रोटी बनाता है, बच्चों को देखभाल करता है, पास्टरों को कपड़ा धोता है, लेकिन याद रखे, आपको भी प्रभु ने चुना है, आपके ऊपर भी प्रभु ने पवित्र आत्मा का शक्ति भेजा है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा,
आसमान से तुम शक्ति पाओगे, पवित्र आत्मा शक्ति पाओगे, तुम मेरा गवाह होंगे। अभी आप बहन लोग क्या करता है, मैं पास्टर का सेवा, पास्टर जाकर प्रचार करता है, मैं उनका कपड़ा धोकर दूंगा, उनको रोटी बनाकर दूंगा। भाई पास्टर का वो सेवा आप करेंगे तो जरूर पास्टर का प्यार मिलेगा, शरीर का खुशी मिलेगा। स्वर्ग में जाकर प्रभु आपको मालूम है आपने मुझे बहन बना दिया था, बहन बना दिया, मुझे रोटी बनाने का काम दिया था, मैं पास्टर के साथ रोटी बनाया, प्रभु मेरा अजर दे। तो प्रभु क्या बोलेगा, तूने जो रोटी बनाया, कपड़ा धोया, उसके लिए किससे अजर ले लो, अजर ले लिया, तुम्हारा पति से तुमने खूब, पति तुमको प्यार दिया। मेरे प्यारों, आपका काम सिर्फ रोटी बनाने का नहीं है, आपका काम सिर्फ कपड़ा धोकर बच्चों को पालने का नहीं है, आपको भी आपका पति की तरह सेवा में आगे बढ़ने का है। आप ये ना सोचे स्वर्ग में जाकर प्रभु देखो मैं वफादार पत्नी की तरह पूरा काम किया, प्रभु मुझे मुकुट दे। प्रभु बोलते तुमको मुकुट जमीन में ही मिल गया था, तुम्हारा पति तुमको कहीं जाकर आते वक्त, कहीं सेवा करके आते वक्त तुम्हारे लिए मिठाई लेके आता था, तुम्हारे साथ प्यार से बर्ताव करता था, वही अजर है तुम्हारा। पवित्र आत्मा पाए हुआ पास्टर का पत्नी लोग भी सेवा के लिए कमर बांध कर निकल आना है। ये नहीं समझना पास्टर के लिए कपड़ा धोकर दिया तो अजर मिलेगा, नहीं 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 मिलेगा। मैं मेरा पत्नी को बोला, आपने मेरा पत्नी के तौर पर रहकर मेरा सेवा पूरा किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक बेटे और बेटी को भी आप पालन पोषण किया, बहुत अच्छा है, लेकिन अब यह आपके लिए आप सेवा करना है, आपको उद्धार दिया हुआ प्रभु के लिए सेवा करना है। मेरे लिए आपने जो कुछ किया इसलिए मैं आपको शाबाश दिया, ये इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं दे सकता। मेरे प्यारे, आप में से बहुत तेरा लोगों को, बहन लोगों, मैं ऐसा बोलने में आपको गुस्सा होने से भी कोई बात नहीं, आपका पति साथ नहीं है इसलिए बोलने में आपको मुश्किल नहीं। आपको क्या है, अपना पति से थोड़ा दूर जाकर सेवा करने का मन नहीं होता, अपना पति का उस खुशी में रहना चाहता। दाऊद की तरह अपना जान को खतरे में डालने का मन नहीं होता। ठीक है, सुबह से लेकर पति के लिए रोटी बना के रखूं, अच्छा पुलका बना के रखूं, अच्छा पराठा बना के रखूं, पति खुशी से, ओ तो आप सोचते मेरा पति सेवा कर रहा है, अजर मुझे भी दे। नहीं, ऐसा स्वर्ग में जाते वक्त पति पत्नी को इकट्ठा बुलाकर प्रभु अजर नहीं देता। आप ये सोचते होंगे स्वर्ग में जाते वक्त प्रभु बोलेंगे रशवाल तुम्हारा पत्नी के साथ आ जाओ, रशवाल और पत्नी मिलकर जो सेवा किया ले लो इसका अजर। ऐसा होने का नहीं है। रशवाल कहां होगा, रशवाल का पत्नी रानी कहां होगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? अभी आपको समझा रहा हूं ताकि स्वर्ग में जाकर आप सोचेंगे अच्छा मेरा पति भी आ गया, मैं भी आ गया, अच्छा हमने इतना सेवा किया, हालेलुया। अभी मेरा पति का नाम लेते वक्त जरूर मैं भी उसका शरीर का हिस्सा हूं, मैं भी जाऊंगा। देखो भाई बहन, आप उनका शरीर का हिस्सा, शरीर इधर छोड़ दिया तो उधर में सारे संबंध भी कदम। शादी का, मां बाप का, मां बेटे का संबंध सब इधर खत्म। जितना पति का सेवा करना उसका खुशी मिला है आपको, अभी जो प्रभु के लिए जो करेगा, इस प्रभु के वचन में एक जगह में भी लिखा नहीं अपना पति का सेवा किया इसलिए उनको अजर दिया है, कहीं भी नहीं है। इसलिए क्यों कहीं भी नहीं है? इसलिए प्रभु यीशु ने बोला जो मेरा चेला बनना चाहता किसको छोड़ना है? पति को भी छोड़ना, पत्नी को भी छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, मां बाप को भी छोड़ना। सुना है आप लोग? तो आप क्या करते हो? ओह मेरा पति के लिए मैं पराठा बना के रखूंगा, गाजर का हलवा बना के रखूंगा, मेरा पति इतना तकलीफ उठा कर, फिर मैं उसका पाँव दबा करके बैठेंगे, हालेलुया। ओ प्रभु ने बहुत आशीष दिया। प्रभु नरसिंगा पूंगते वक्त, ओ प्रभु मैं 300 पराठा बना दिया
मेरा पति का कपड़ा पूरा धो कर दिया, बच्चों को पूरा कपड़ा धो कर दिया, प्रभु मेरा अजर कहां है? मौका, ऐसा पूछने का मौका भी आपको नहीं मिलेगा, आप उस जगह में नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको बोलता हूं, अभी समय आया है दाऊद की तरह आपका सेवा के लिए आप निकल आना है। तो आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं वफादार पत्नी बनकर रहूंगी, वफादार पत्नी बनकर रहेंगे तो इस दुनिया का सारा खुशी मिलेगा। पति आपको दुख कभी नहीं देगा। कहीं भी जाके आए तो मीठा मीठा चीजें खरीद के लेके आए, कपड़ा लेके आएगा, हो मेरा पत्नी अच्छा है, आप ही बड़ा खुश हो जाएंगे। लेकिन बाद में बहुत खाटा पड़ेगा, बहुत खाटा पड़ेगा। वो खाटा आने के पहले अभी आप लोगों को मौका मिल रहा है। आपके अंदर ये चिंता आने, पति साहब जी मैं आपके लिए रोटी बना के रहने का काम नहीं है, वो तो थोड़ा कुछ हो गया, अभी आप बैठ कर रोटी बना, मैं थोड़ा बाहर जाता हूं अभी। अभी जैसा आपको बोला बच्चों को अपने पति के हाथ में दे दो, आप आ जाओ। आपको एक अनुभव दिया, तुम जाकर, मैंने तो बच्चों को 9 महीने बच्चे को मैं पेट में पालन पोषण किया, उसका टट्टी वगैरह साफ करते रहे, कपड़े, अभी तो आप कर लो, आप बहुत कमाया है, मुझे भी कुछ कमाने दो। आपने तो बहुत कमाया, मैं तो 9 महीने मुझे कहीं नहीं दे पाया, नहीं जा सकता था, फिर बच्चा पैदा होने के बाद भी उसका देखता रहा, उसके स्कूल में डालते रहा, तो मैं कपड़ा धोता रहा। आप तो बड़े बड़े कमाए, आप बहुत कमाए, अभी आप घर में बैठो, मैं जा रहा हूं बाहर। ऐसा समय आया है, अपना पति को, सारे बच्चों को पकड़ा कर आप क्या करना है? प्रभु की सेवा के लिए निकलना है। आप बोलते हैं आप घर तोड़ने के लिए, हाँ भाई घर तोड़ने के लिए ही आपको बुलाया है। मेरा बेटी एमी इधर बैठी है, फिन्नी का पत्नी है, मैं उसका घर तोड़ रहा हूं, उनको दे दिया, मैंने बोला फिन्नी को दे दो, बच्चे दे दो, उधर आकर रोटी बना, तुम आ जाओ। हालेलुया। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, जो असलियत को बोल रहा हूं। ऐसा आप निकल आएगा तो परमेश्वर का अनुभव कर सकते। मैं आपको